डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कीन पर वाटर का एडिशन बताने जा रहा हूं। इसके पहले यह बताना आवश्यक समझता हूं कि अल्कीन पर वाटर का एडिशन 3 प्रकार से होता है। पहला एडिशन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। दूसरा एडिशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के माध्यम से होता है तथा तीसरा एडिशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन मेथड के द्वारा होता है। तो आज मैं एडिशन ऑफ वाटर एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में शो करूंगा। वो इस प्रकार है। एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स, एसिड कैटेलाइज। जैसा आप जानते हैं कि अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। इसके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन क्यों नहीं होता है? अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वाटर भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को, केटायन रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक वैसे ही अल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच में कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होता। अगर ये अल्कीन प्रोपीन है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, कोई कैटलिस्ट इसके बीच नहीं है, तो नो एडिशन रिएक्शन, नो एडिशन ऑफ वाटर। रीजन यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन, जो प्रोपीन का पाई इलेक्ट्रॉन है, वह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन यदि हम प्रोपीन का एडिशन वाटर से कराएं और डाइल्यूट एसिड यूज कर दें, जैसे डाइल्यूट H2SO4 है, यूज करते हैं, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और वह एडिशन प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही बनता है। इसका नाम हो जाएगा प्रोप N2OL। प्रोपीन पर वाटर का एडिशन डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में पॉसिबल है, जिससे प्रोडक्ट प्रोपेन 2OL बनता है। यदि हम दूसरा अल्कीन लें, आइसोब्यूटीन, इस पर भी वाटर का एडिशन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है और प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार ही बनता है। प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही बनता है। ये OH इधर आ जाएगा। तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जैसा आप जानते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल यह है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन होगा, तब इसका H+ आयन उस कार्बन पर ऐड होता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसका जो H+ है यहाँ पर ऐड हो गया है, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा थी, और इसका जो निगेटिव पार्ट OH है उस कार्बन पर आया है जिसके पास हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। ये OH यहाँ पर आ गया। तो एडिशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर होता है। ये प्रोपीन है, वाटर के एडिशन से प्रोपेनॉल 2 बन रहा है। ये आइसोब्यूटीन है, आइसोब्यूटीन, इस पर भी एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनता है। वाटर का एडिशन ठीक मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये जानना चाहिए कि ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, नोट एग्जाम्पल्स वेयर
Markovnikov addition product is not obtained. Markovnikov's addition product is not obtained but 1,3 addition of water takes place. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे भी एल्कीन्स हैं जिसमें वाटर का एडिशन होता है लेकिन मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है बल्कि 1,3 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल्स वेयर मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड बट 1,3 एडिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस। सच रिएक्शंस और rearranged addition reaction, rearranged addition of H2O molecule. Such reactions are rearranged addition of H2O molecule. For example, this is CH3, CH3, H, CH2, H2O addition एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। अब इसमें रीअरेंज रिएक्शन होता है। उस रीअरेंज रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है दिस इज एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन पर अगर कम से कम 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो या 2 से ज़्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो और ऐसी एल्कीन वाटर के साथ एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है तब जो प्रोडक्ट बनता है वो रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है और वो है एडिशन 1,3 एडिशन रिएक्शन कहलाता है। दिस इज 1, 2 and 3। H प्लस पार्ट यहाँ आएगा और 3 और OH माइनस पार्ट जो है यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होता है तो पहले ये शिफ्ट करता है, आई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और यहाँ का जो हाइड्राइड आयन है यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। हाइड्राइड आयन के शिफ्ट करने की वजह से यह कार्बन के ऊपर पार्टिकल चार्ज डेवलप कर जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन वाटर का यहाँ ऐड हो जाता है। तो जो रिजल्ट होता है वो इस तरह से मिलता है CH3, CH3OH, CH2, CH3। ये प्रोडक्ट बनता है, रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसका नंबरिंग करें 1, 2, 3 and 4 तो इसका नाम हो जाएगा 3 methyl butane 2-ol। 2 methyl butane 2-ol। 2 methyl butane 2-ol। It is a rearranged addition. Now see here, hydrogen comes over here and OH goes over here. H part of the acid, H part of the water, and this is negative part of the OH goes over here. तो 1,3 addition of water takes place। ये rearrange reactions इसको बोलते हैं। तो ऐसे अल्केन्स जिसमें एलाइलिक कार्बन के ऊपर कम से कम 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो या 2 से ज़्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं तब उनमें जब वाटर का एडिशन किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तब 1,3 एडिशन मिलता है जिसे हम रीअरेंज्ड एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल अगर H को यहाँ से हटा दिया जाए, CH3 द्वारा बाकी स्केलेटन को सेम रखा जाए, वाटर का एडिशन H2O रिप्रेजेंट्स द वाटर एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये मेथाइल एनाइन का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा। रिजल्ट जो होगा CH3, CH3
OH CH2CH3 बन जाएगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा, रीअरेंज प्रोडक्ट होगा। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना चाहिए, प्लीज फॉर रिमेंबर when allylic carbon contains more than two or more alkyl substituent, it gives a rearranged product when reacts with water in presence of acid catalyst. This is point of memory point. When allylic carbon contains two or more alkyl substituents, it gives a rearranged product when reacts with H2O in presence of acid catalyst. So these are the examples where Markovnikov rule is not obtained, where Markovnikov rule is not followed. That is, or in other words, Markovnikov rule is not followed. That is, Markovnikov rule is not followed. Now see the mechanism of addition of water. Mechanism of hydration. Hydration means addition of water in presence of acid catalyst. In presence of acid catalyst, that is dilute H2SO4. So this is the mechanism of hydration in presence of acid catalyst, that is dilute H2SO4. डाइल्यूट H2SO4 एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करता है। वाटर का एडिशन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करता है। The first point, the mechanism proceeds through a carbocation intermediate. Carbocation intermediate. This is the first step. Slow step. Rate determining step. Shown as
This is the mechanism part, mechanism of hydration in presence of heated catalyst. The first step is mechanism proceeds through a carbocation intermediate. This is first step, slow step, rate determining step, shown as. तो सबसे पहले आपको एसिड के कैटलिस्ट के बारे में जानना चाहिए कि एक्चुअली अटैकिंग जो कैटलिस्ट है वो कौन सा है। तो वाटर डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, यानी डाइल्यूट एसिड है, एसिड के अंदर वाटर है। तो एसिड के अंदर वाटर है तो वह एसिड के प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये आपका कैटलिस्ट होगा। इसकी टेंडेंसी आपको पता है कि अगर H+ आयन वाटर में मिला दिया जाए तो वो हाइड्रोनियम आयन में तुरंत चेंज कर जाता है। और ये जो कैटलिस्ट है वह H+ नहीं है बल्कि हाइड्रोनियम आयन है। द कैटलिस्ट इज H3O+ ion and not the H+ ion. Not the H+ ion. Free H+ ion cannot exist. A free H+ ion cannot exist in water, but will exist as H3O+ as shown here. The catalyst is H3O+ and not the H+ ion. A free H+ ion cannot exist in water but will exist as hydronium ion or H3O+ ion. So, under first step, I should write with the example of propene. This is propene. It reacts with catalyst. This is catalyst. This is hydronium ion. Hydronium ion. This is acts as catalyst. This pi electron goes over here. This electron goes over here. This is reversible step. Slow process. CH3CH plus CH3 plus H2O. This is carbocation. This is carbocation intermediate. Carbocation, this is electrophile, and generated water is the nucleophile. So this is first step. For the first step is the formation of carbocation intermediate. This takes place slowly when propene reacts with catalyst. Now in second step, the step second, in step 2, this nucleophile reacts fastly on the carbocation intermediate CH3, CH3. It reacts with water, which acts as nucleophile. The reaction is very fast. Fast reaction, lone pair of electron, and this produces attacks over here, gives you oxonium ion CH, oxonium ion. This is the oxonium ion CH3, oxonium ion. This reaction is fast. This oxonium ion now loses proton in step third. Now step third, water abstracts
water abstracts the proton from oxonium ion fastly, forming final product, final hydrated product, hydrated product. CH3 CH CH3 plus water. This water acts as the base. This water acts as the base. This abstracts the proton. This goes over here. Reversible, all steps are reversible. CH3 CHOH CH3 plus H3O plus. दिस इज कैटलिस्ट. जैसा आपको मालूम है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंत में शेष बच जाता है. The hydronium ion, this is your catalyst. It is obtained in the final step as such, and this is your product. And this water acts as Bronsted base. Bronsted base. आप जानते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस एंड एसिड. तो यह जो बेस है वाटर बेस का काम करता है. यहाँ से प्रोटॉन खींचता है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है. ये इसका मैकेनिज्म. लेकिन एक मैकेनिज्म जहाँ पर और मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो नहीं होता, जहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, तो उसका भी एक मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म पासिंग थ्रू, मैकेनिज्म पासिंग थ्रू. नो, इसके पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो की पॉइंट्स. मैकेनिज्म के की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म. की पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट because questions are asked generally with the mechanism characteristics involved in the reaction. So all steps are, पहला number one, all steps are reversible. All steps are reversible. रिवर्सिबल इसलिए कि अल्केन के हाइड्रेशन से अल्कोहल बनता है और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनता है. तो अल्कीन से अल्कोहल का बनना हाइड्रेशन है और अल्कोहल से अल्कीन का बनना डिहाइड्रेशन है. इसलिए सभी स्टेप्स इसके रिवर्सिबल है. नंबर टू, मैकेनिज्म प्रोसीड्स. मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट. कार्बोकेटायन intermediate which is slow process, and therefore rate determining step. And therefore rate determining step. जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रेशन, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रेशन is proportional to stability of carbocation. Stability of carbocation. For example,
For example, suppose you are given 3 alkenes. फॉर एग्जाम्पल में ऐसा कर सकते हैं कि अरेंज करिए आप, अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ different alkenes given below. Arrange the reactivity of different alkenes given below towards H2O in presence of acid catalyst. In presence of acid catalyst. एक क्वेश्चन के फॉर्म में alkene, one is CH3 CH2, this is isobutene, दूसरा अल्कीन CH3 CH2, दिस इज प्रोपीन, तीसरा अल्कीन दिस इज इथाइलिन, ये 3 अल्कीन दी हुई हैं, आइसोब्यूटीन, प्रोपीन और इथाइलिन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाटर का रिएक्शन या हाइड्रेशन किसके साथ फास्ट होगा, रिएक्टिविटी किसके साथ फास्ट होगी, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए ये आइसोब्यूटीन है, अगर इस पर वाटर का एडिशन कराया जाए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो इससे जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इससे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इससे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए यह ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, decreasing order of reactivity is, this is 1, फिर after this it is 2 and after this it is the 3। फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इस पर जब वाटर का एडिशन होगा तो इसके एडिशन में जब कैटलिस्ट रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री जनरेट होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा H3O प्लस में, CH3 यहाँ होगा, सॉरी CH3 है, CH3 CH2 CH3, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। प्रोपीन के केस में जब इसका रिएक्शन होगा H3O प्लस से तो इससे 2 डिग्री बनेगा, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इस केस में 1 डिग्री बनेगा कार्बोकेटाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो रिएक्शन में पहले बनता है। ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्स इन रिएक्शन मोर रैपिडली इन द रिएक्शन। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है इसलिए पहले बनेगा, 2 डिग्री उससे लेस स्टेबल है बाद में बनेगा, और 1 डिग्री 2 डिग्री से लेस स्टेबल है तो लास्ट में बनेगा। तो रिएक्टिविटी सबसे पहले किससे होगी, तो अल्कीन नंबर 1 से होगी, इसके बाद किससे होगी, अल्कीन नंबर 2 से होगी, और लास्ट में जो रिएक्टिविटी होगी वो अल्कीन नंबर 3 से होगी। यही इससे एक तरह का सवाल बनता है। और दूसरा एक सवाल बनता है कि रिएक्शन दिया रहेगा, प्रोडक्ट पूछता है कि वाटर से अल्कीन रिएक्शन करती है, आप प्रोडक्ट बताइए। तो ये लास्ट में क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आपसे, जब मैं मैकेनिज्म बता लूँगा जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होता है तब वो क्वेश्चन हम बना के आपको देंगे।
Secondly, mechanism passing through the rearrangement of carbocation intermediate. Rearrangement of carbocation intermediate. Carbocation intermediate. जिसमें 1,3 एडिशन ऑफ वाटर होता है, 1,3 एडिशन ऑफ वाटर होता है। वो हम एग्जाम्पल के तौर पर पिकअप कर रहे हैं। एक अल्कीन ले रहे हैं जिसमें एलाइलिक कार्बन से 2 मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। ये आपका एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, इससे 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो ये रीअरेंज करता है। और वाटर का एडिशन मार्कोनकॉफ के नियम के अनुसार नहीं होता, बल्कि अदर देन दैट होता है। ये CH2 CH2 वाटर का एडिशन मैं करा रहा हूँ। हाइड्रोनियम आयन रिएक्शन करेगा। जब हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा तो पहले तो यहाँ आएगा, तो CH3 यहाँ पर CH3 बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस H2O होगा। फिर H2O इसी पर रिएक्शन करेगा, ये भी फास्ट चलेगा। ये तो स्लो है, पहला प्रोसेस तो स्लो है। नाउ फास्ट वाटर का एडिशन इस पर होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। नो, अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। उस रीअरेंजमेंट में शिफ्ट होता है हाइड्राइड आयन का, यहाँ से हाइड्राइड आयन यहाँ से शिफ्ट करता है। तो कहते हैं कि शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन, शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन शिफ्ट करेगा। दूसरा कार्बोकेटाइन जो मोर स्टेबल है बनेगा, CH3, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, CH यहाँ आ गया, CH3 हो गया। अब यहाँ का जो कार्बोकेटाइन था 2 डिग्री था, यहाँ का जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोकेटाइन। अब इस पर वाटर का एडिशन होता है, अब इस पर वाटर का एडिशन फास्ट होता है। H2O का रिएक्शन फास्ट, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, CH3 like that, CH3 CH2 CH3, this is oxonium ion। अब ये ऑक्सोनियम आयन वाटर लॉस करेगा, सॉरी प्रोटॉन लॉस करेगा, क्योंकि वो कैटलिस्ट था। तो इसमें जो रिएक्शन होगा मैं ऐसे लिख देता हूँ, H2O यहाँ पर बेस का काम करेगा, यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करेगा, ये बैक टू ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड आयन ऐड हो जाएगा, CH2, दिस इज CH3। तो दिस इज 1,3 एडिशन प्रोडक्ट, 1,3 एडिशन ऑफ H2O, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ H2। तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, जिससे 1,3 एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो इसका रीअरेंज मैकेनिज्म है। अब इसमें
दो तरह के सवाल बनते हैं जो लड़कों से पूछे भी जाते हैं, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा बनता है कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन में जो कार्बोकेटायन बनता है वो कार्बोकेटायन बिना रीअरेंजमेंट का जो कार्बोकेटायन है उसकी तुलना रीअरेंज कार्बोकेटायन से नहीं की जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। CH3, CH3, this is CH3, CH2, CH2 ऐसे लिखा रहेगा, आपको H प्लस लिखा रहेगा डाइल्यूट एसिड, या ऐसे भी हो सकता है H2 लिखा हो, H प्लस लिखा हो। आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट बताइए। एक सवाल तो ऐसे बन सकता है, अब आपको पता चले कि यहाँ पे एसिड है, H प्लस यानी एसिड है और H2O है, इसका मतलब डाइल्यूट एसिड हो गया। डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में वाटर का जब एडिशन होगा तो सीधे सीधे अगर आप लिख देंगे कि यहाँ पर H आएगा, यहाँ OH आएगा, तो रिएक्शन रिजल्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, इस पर ध्यान रखना चाहिए कि एलाइलिक कार्बन पर दो या दो से अधिक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर है तब रिएक्शन जो होगा वह रीअरेंज कार्बोकेटायन के माध्यम से होगा। जब रीअरेंज कार्बोकेटायन के माध्यम से होगा तो प्रोडक्ट 1,3 एडिशन का होगा, इसलिए इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है 1,3 कैसे मान जाने, 1, 2 और 3 है, तो 1 पर H प्लस आयन आएगा और 3 पर OH आएगा, और यह जो है शिफ्ट करके, ये जो शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा, ऐसे ये शिफ्ट करके ऐसे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो ऐसे होगा, CH3, CH3, CH, CH3, CH3, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर OH चलाएगा। मान लिया एलाइलिक कार्बन के ऊपर आपका कोई फिनाइल ग्रुप आ गया, CH3 है, C6H5 है, ये आपका CH3 है, CH2 है, CH2, इसका प्रोडक्ट पूछता है क्या बनेगा। जैसे H2O ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको गिव द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है। एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एलाइलिक कार्बन है, इस एलाइलिक कार्बन पर दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक फिनाइल ग्रुप है। रीअरेंजमेंट में कौन सा माइग्रेट करेगा, तो इसका ऑर्डर जानना चाहिए कि C6H5 जो है वो ज़्यादा माइग्रेटिंग है, माइग्रेटिंग टेंडेंसी CH3 से ज़्यादा फिनाइल ग्रुप की माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, इसलिए फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ऐसे परिस्थिति में CH3 हो जाएगा और ये माइग्रेट करेगा, यानी कार्बोकेटायन सेंटर यहाँ जनरेट होगा, ये अपने जगह पर होगा, ये आपका C6H5 होगा और यहाँ पर CH3 होगा। और चूँकि यहाँ पर रीअरेंज कार्बोकेटायन बना हुआ है इसलिए OH यहाँ चला आएगा जहाँ से यह गया है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नंबरिंग में आप नंबरिंग कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, इसको भी, फिनाइल को भी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये मिथाइल है, फिनाइल है, 3 में फिनाइल, यम पहले आएगा, MnO2 बाद में आता है, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 2 मिथाइल, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल,
ब्यूटेन टू ऑल। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर में हमने आपको ये बताया कि एडिशन ऑफ वाटर अल्कीन पर नहीं होता है, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर अल्कीन पर होता है। अब अल्कीन, दो तरह की अल्कीन बताया मैंने आपको। ऐसी अल्कीन जिसके एलाइलिक कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हाइड्रोजन के अलावा, तब उस अल्कीन से जो कार्बोकेटायन बनता है वो रीअरेंज नहीं करता है। ऐसे परिस्थिति में जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोव के नियम के अनुसार बनता है। दूसरी तरफ की अल्कीन मैंने आपको बता दिया कि ऐसी अल्कीन जिसमें एलाइलिक कार्बन से दो या दो से अधिक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं, तब उनमें रीअरेंज कार्बोकेटायन बनता है और उसमें 1,3 एडिशन ऑफ वाटर होता है, अर्थात मार्कोव के नियम का पालन नहीं होता है और एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो यही बताना था। थैंक यू वेरी मच। चाहे आपको समझ में आया होगा।